बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे राज के सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ किताबों के लफ्जों से नहीं मिलता। ये वो राज है जो दिल की आग, इश्क की रोशनी और सूफिया की खामोशी में छुपा हुआ है। ये राज है दरूद इब्राहिम का, वही दरूद हम सब नमाज के अंदर पढ़ते हैं। मगर कभी सोचा कि अल्लाह ने ये दरूद नमाज का हिस्सा क्यों बनाया? और शम्स तबरेज जैसे सूफी जब इस पर गुफ्तगू करते थे तो क्यों उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे? मगर वो मुकम्मल राज ज़बान पर ना लाते थे। दोस्तों, दरूद इब्राहिम महज दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी दरवाजा है। ये दरूद बंदे को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फैज से जोड़ देता है। शम्स तबरेज कहते थे, अल्फाज दरूद के हैं मगर हकीकत इसके पीछे छुपी है। लेकिन वो हकीकत क्या है? यही वो राज है जो उन्होंने बराहे रास्त कभी नहीं बताया। शम्स तबरेज का कमाल, वो फरमाते, हर राज हर जबान पर नहीं आ सकता, कुछ राज दिल वाले दिल में समझ लेते हैं। दुरूद इब्राहिम का जिक्र करते हुए वो अक्सर खामोश हो जाते, कभी आंखें बंद कर लेते, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते और बस यही कहते, ये दुरूद वक्त को बदल देता है। मगर ये बात लफ्जों में नहीं समझी जा सकती। दोस्तों, गौर कीजिए, दुरूद इब्राहिम में दो अजीम हस्तियां एक साथ जिक्र होती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि दो जमानों का मिलाप है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माजी की दुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुआ की तकमील है। यानी दुरूद इब्राहिम असल में वक्त को जोड़ देता है। ये माजी और हाल को इकट्ठा करके बंदे को एक ऐसे लम्हे में ले जाता है जहां वक्त अपनी कैद खो देता है। मगर ये राज उन्होंने मुकम्मल बयान नहीं किया था, क्योंकि हर शख्स वक्त की हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप दिल की गहराई से दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो गोया आप एक ऐसा लम्हा जिंदा करते हैं जो हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में था और जो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा हुआ। यही वो लम्हा है जिसे पढ़ते हुए शम्स तबरेज की आंखें भीग जाती, लेकिन वो जानते थे कि ये बात आम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो खामोश हो जाते थे। ओए दोस्तों, आज हमने जाना कि दुरूद इब्राहिम कोई आम दुआ नहीं बल्कि वक्त को जोड़ने वाली एक रूहानी ताकत है। शम्स तबरेज ने इस राज को इशारों में बताया मगर जबान से मुकम्मल अदा नहीं किया। इंशाअल्लाह हम ये राज मजीद खोलेंगे और जानेंगे कि दुरूद इब्राहिम सिर्फ वक्त नहीं बदलता बल्कि नस्लों की तकदीर भी बदलने की ताकत रखता है। कुरान में आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब मेरी नस्ल में भी नबुव्वत और रहमत कायम फरमा। ये वो दुआ थी जो सदियों तक आसमान पर मुअल्लक रही और फिर इसका नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जाहिर हुआ। जब हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो हम दरअसल उस दुआ के वारिस बन जाते हैं। यानी सिर्फ अपनी बख्शिश नहीं मांगते बल्कि अपनी औलाद, अपने घराने और आने वाली नस्लों के लिए भी। शम्स तबरेज एक दिन अपनी महफिल में फरमा रहे थे, दुरूद इब्राहिम नस्लों की तकदीर का जिक्र है, जो उसे दिल से पढ़ता है उसकी औलाद अल्लाह के नूर में चलती है। ये जुमला सुनने वालों के दिल को हिला गया। कुछ ने पूछा कि दुरूद एक नस्ल से दूसरी नस्ल को भी फैज देता है? शम्स तबरेज ने बस मुस्कुरा कर कहा, ये वो राज है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता, मगर हाँ, ये दुरूद सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं, उसके घर को भी रोशन कर देता है। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में हम सब अपनी औलाद के लिए जद्दोजहद करते हैं, रिज्क, तालीम, सहूलतें, मगर एक चीज भूल जाते हैं, तकदीर का नूर। जो दिल दुरूद इब्राहिम से रोशन होता है
اس کی نسلیں اندھیروں میں نہیں بھٹکتی۔ یہ وہ روحانی ڈی این اے ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ شمس تبریز فرماتے تھے، میں نے دنیا کے ہر ذکر کو آزمایا، مگر جو نور درود ابراہیم سے دل میں اترا وہ کسی اور سے نہ ملا۔ جب فرشتے قریب آتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، عجیب سا سکون اور ہمت پیدا ہو جاتی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہی وہ راز تھا جسے شمس تبریز براہ راست بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص فرشتوں کے قرب کی حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تنہائی، خوف اور بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، کوئی قریب نہیں۔ لیکن سوچو، اگر تمہارے دل کے قریب خود اللہ کے فرشتے موجود ہوں تو کیا تم کبھی اکیلا محسوس کرو گے؟ یہی راز ہے درود ابراہیم کا۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کو فرشتوں کے لیے ایک روشن مقام بنا دیتا ہے۔ طریقہ: روزانہ دل کی کیفیت کے ساتھ درود پڑھو۔ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں اور اندھیرے میں فرشتے نہیں اترتے۔ آج ہم نے جانا کہ درود ابراہیم دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور فرشتوں کو قریب لے آتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے براہ راست کبھی نہیں بتایا، بس اشاروں میں سمجھایا۔ انشاءاللہ ہم اس راز کے آخری پہلو کو کھولیں گے کہ درود ابراہیم صرف دل اور نسل نہیں بلکہ انسان کی پوری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ نے سنا کہ درود ابراہیم کے اندر وہ راز کیا ہے جسے شمس تبریز نے اشاروں اور عشق کی گہرائی میں سمجھایا۔ یہ راز دراصل محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی روشنی ہے، وہ روشنی جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر اللہ کی قربت میں لے آتی ہے۔ اللہ حافظ۔